नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा, सत्संग के दौरान मची भगदड़। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिलाओं बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में यह बड़ा हादसा हुआ। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मची, महिलाएं बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोग। इस हादसे में कई लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। सत्संग के दौरान भगदड़ मची, महिलाओं बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मची, भगदड़ मचने की जो तस्वीर है वो भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो हाथरस से ये बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मची, महिलाओं बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा, सत्संग के दौरान मची भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की गई जान। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा, सत्संग के दौरान मची भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। हाथरस में यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में यह बड़ा हादसा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। सत्संग के दौरान ये भगदड़ मची और कुछ तस्वीरें भगदड़ मचने की। तो हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की जाएगी। सत्संग के दौरान ये भगदड़ मची। कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। लगातार महिलाओं बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची है उसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। एक बड़ा हादसा। बिल्कुल साधना, इसे लापरवाही कहा जाएगा। और देखिए, इस प्रकार से सत्संग के लिए कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई थी और न ही कोई परमिशन ली गई थी, ऐसा भी जानकारी मिल रही है। और ये हाथरस के सिकंदराऊ थाना क्षेत्र गांव फुलराई में यह वार जो घटना हुई है। और इसके लिए देखिए, भोले बाबा का सत्संग जो है वो आयोजित किया गया था। इसी दौरान भगदड़ मच गई, लोगों का दम घुट गया, जिससे करीब 87 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। और साथ साथ प्रशासन का आला जो सभी अधिकारी हैं, प्रशासन के वे भी पहुंचे हैं। और ज्यादातर जो मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और देखिए, इस घटना पर जो प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम जो चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बात करें, उन्होंने भी दुख जताया। और जो पुलिस प्रशासन है मौके पर पहुंचा हुआ है और अभी आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल। अमित, क्या लग रहा है जो जांच चल रही है वो कितनी जल्द जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं जो तस्वीरें, और उन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा भगदड़ मची होगी। हालांकि इस हादसे के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। कहा जा रहा है कि यह सत्संग जो है वो पिछले करीब 10 सालों से चलता आ रहा है। और आज भी इस तरह का सत्संग हुआ था जिसमें 5 से 10 हजार लोग जो हैं अमूमन इस सत्संग में जुटते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो मरने वालों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। अभी इसकी
पुष्टि तो नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे आंकड़ा सामने आएगा, अभी 87-90 के करीब आंकड़ा जो सामने आया है और करीब 150 लोग घायल बता रहे हैं। घायलों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देखिए एकदम से दम घुटने लगा लोगों का और भगदड़ मच गई और इसी वजह से ही जो है वो इतने लोगों की मौत हुई। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है और अभी तमाम जो कारण है उसके और क्या कारण रहे, किस वजह से रही, क्या क्या लापरवाहियां थी और क्या जो बचाव के प्रबंध वहां नहीं किए गए और क्या प्रशासन से पूरी तरह से इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह आगे की बातें हैं और तमाम जानकारियां जो है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले दर्शकों को वो बता देते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख जताया है। दुखद हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ, पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, ईश्वर उन्हें ये पीड़ा सहने की शक्ति दे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। दुखद हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ, पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, ईश्वर उन्हें ये पीड़ा सहने की शक्ति दे। तो देखिए इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। दुखद हादसा जो आज हुआ और इस हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाथरस हादसे पर दुख जताया। दुखद हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ, अमित शाह ने कहा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, ईश्वर उन्हें ये पीड़ा सहने की शक्ति दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे के बाद दुख जताया है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथरस हादसे पर जताया दुख। श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक, पीड़ित परिजनों के प्रति गहन शोक संवेदना, घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया। श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक, पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं जो हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्त करती हुई नजर आई हैं। अमित, हमारे वरिष्ठ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। चलिए आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 60 लोगों की जो जान है वो चली गई है और उसमें तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि इस हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया। अब ये भी जानकारी सामने आई है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद भी की जाएगी। एक और बड़ी जानकारी, हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एक टीम भी गठित की है। तो हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गठित की जांच कमेटी। हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। देखिए 60 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। जांच के जो आदेश हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जांच कमेटी जो है यहां पर गठित कर दी गई है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी दिए। तो गठित की जांच कमेटी। हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। हालांकि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है ताकि इस हादसे में जांच जो है वो जल्द से जल्द की जाए और कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाए। तो जांच के आदेश जो हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं।
तो हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो सत्संग के दौरान भगदड़ मची, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस हादसे में 60 लोगों की जान चली गई है, जिनमें महिलाएं, बच्चे, तमाम पुरुष शामिल और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हालांकि पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान भी किया है। मदद का ऐलान तो किया ही है, उसी के साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाथरस हादसे पर जांच और दुख जो है ये जताया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में 60 लोगों की जान चली गई है। तो एक और बड़ी जानकारी, सीधा रुख कर रहे हैं, आपको बता दें हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने दुख जताया। सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है। सरकार आखिरकार क्या कर रही थी, लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ सरकार है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा। सरकार आखिरकार क्या कर रही थी, लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, तो अखिलेश यादव ने इस हादसे के बाद दुख तो व्यक्त किया ही है। इसी के साथ ही प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, अखिलेश यादव ने कहा, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सरकार। तो हाथरस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हालांकि अभी जांच चल रही है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो अखिलेश यादव ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिम्मेदार अगर इस हादसे में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार है। अखिलेश यादव ने सवाल भी पूछा कि सरकार आखिरकार क्या कर रही थी, लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने आखिरकार किया क्या, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सरकार। तो हाथरस हादसे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा। सरकार आखिरकार क्या कर रही थी, अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने आखिरकार क्या किया, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सरकार। देखिए इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थी और हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और इस हादसे के बाद पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दुख व्यक्त करते हुए नजर आए। तो सत्संग के दौरान भगदड़ मची, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार साझा कर रहे हैं। हालांकि जांच के जो आदेश है वो भी यहां पर दे दिए गए हैं। टीम भी गठित करने के जो आदेश है वो यहां पर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है। दुख तो व्यक्त किया ही है, लेकिन इस बीच उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है सरकार को कि आखिरकार सरकार जो है वो क्या कर रही थी, लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया। तो सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, इस हादसे में महिलाओं, बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो हादसे पर अखिलेश यादव ने दुख जताया और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया और साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। डीएम ने 60 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी कि 60 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। अब कल हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ
पीड़ित परिजनों से करेंगे सीएम मुलाकात। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। डीएम ने 60 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि की। कल हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी। पीड़ित परिजनों से करेंगे सीएम मुलाकात। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। देखिए कई लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मची। हालांकि इससे पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि 60 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है और कई व्यक्ति जो हैं, कई लोग जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। 60 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। कल हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस मामले में आपको ये बता दें कि जांच जो है लगातार चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम भी गठित की है ताकि जल्द से जल्द जांच की जा सके कि आखिरकार कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो भी कार्रवाई है वो तुरंत की जा सके। तो हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 60 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। कल हाथरस भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीड़ित परिजनों से सीएम मुलाकात करेंगे। हालांकि इससे पहले आपको ये भी हमने जानकारी दी थी कि 2-2 लाख रुपए की जो सहायता जो है वो यहां पर की जाएगी। हाथरस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। हाथरस में हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी विनय जुड़ गए हैं न्यूज रूम से सीधा लाइव। विनय, जो हादसा हुआ है आज हाथरस में, हालांकि आप लगातार सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि अब कर दी है डीएम ने। विनय, बिल्कुल साधना, क्योंकि हाथरस की अगर बात की जाए, क्योंकि मैं भी हाथरस का ही रहने वाला हूं, तो सिकंदराराव की अगर बात की जाए, सिकंदराराव करीब वहां से 28 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहां पर एक सत्संग चल रहा था। भोले बाबा का ये सत्संग बता रहे हैं और एक संस्था है जो धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई है, उन्होंने इस सत्संग को रखा था और वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही लोग वहां से निकलना शुरू हुए तो बराबर में नाला था और तभी क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पर गिरे और उसके बाद एकदम से हंगामा हुआ, शोर शराबा शुरू हो गया। और शोर शराबा शुरू होने के बाद वहां पर बताया जा रहा है कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि इस भगदड़ के बीच गिर गए और उनके ऊपर से लोग भागते हुए चले गए। और जब ऊपर से लोग भागते हुए गए तो उसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा थी जो कि दब गई और जिसकी वजह से उनकी मौत की खबर सामने आई। शुरुआत में ये जो आंकड़ा था वो 19 से 20 था और फिर धीरे धीरे ये जो मौत का आंकड़ा था वो बढ़ता चला गया। अभी ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अगर डीएम की बात करें, आधिकारिक तौर पर बात करें, तो 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन ज्यादातर जगहों से सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि यह आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है और अभी भी कई लोगों की हालत जो है बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। एफआईआर की अगर बात की जाए तो जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। मौके पर डीएम की आप बात करें या फिर अन्य अधिकारियों की बात करें, खुद जो कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण वो भी वहां पर मौके पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो ऐसे में ये जायजा लिया जा रहा है, ये पता किया जा रहा है कि इसकी वजह रही क्या, क्योंकि खुले में अगर बात की जाए तो पंडाल लगाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, सैकड़ों की संख्या में लोग थे, और जैसे ही वहां से लोग निकलना शुरू हुए तब यह हादसा हुआ। और क्योंकि सिकंदराराव की अगर बात की जाए तो अगर आप देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से देखें या फिर अगर आप देखेंगे विकसित तौर पर बहुत ज्यादा विकासशील नहीं माना जाता ये क्षेत्र, क्योंकि रूरल एरिया है और यहां पर क्योंकि अस्पताल इतने ज्यादा है नहीं। सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो लोगों का यह कहना था वहां पर मौजूद कि 1 से 2 डॉक्टर मौजूद हैं और पूरा अस्पताल
अस्पताल भर चुका था, जब वहां पर घायलों को ले जाया जा रहा था तो उनको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए यहां पर लोग नजर आए। प्रशासन को लेकर यह कहा गया कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो रात से ही वहां पर जाम लगना शुरू हो गया था, यानी भीड़ काफी थी, तो ऐसे में वहां पर व्यवस्था पहले से ही की जानी चाहिए थी। तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार दर्शकों को वो जानकारी भी पहुंचा रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं कि अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ सरकार है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस समय वैसे भी सदन चल रहा है, संसद की अगर बात की जाए सत्र चल रहा है, तो जैसे ही सत्र की अगर बात करें तो सत्र से बाहर निकलकर जितने भी सांसद आए तो सभी से एक सवाल इसके बारे में भी किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। तो इसके बारे में जब बात की गई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ही एक मुख्य चेहरा नजर आते हैं, तो उन्होंने सबसे पहला सवाल उठाया प्रशासन को लेकर और उसके बाद उन्होंने सरकार को लेकर सवाल उठाया कि इसका जिम्मेदार क्यों है, क्यों ना सरकार को ठहराया जाए। ये बात उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है तो फिर पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब इसे लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए डिंपल यादव की तो उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अगर बात करें, क्योंकि जितने भी सांसद हैं उनकी तरफ से एक ही बयान सामने आया है कि इसके लिए क्यों ना सरकार को जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि सरकार को नहीं तो कम से कम लोकल जो प्रशासन है, लोकल जो पुलिस है, उसे इस बारे में पता होना चाहिए कि इतना बड़ा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो या अन्य दृष्टि से अगर आप देखें तो। कुल मिलाकर यहां पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन चाहे देश के राष्ट्रपति की आप बात कर लीजिए या प्रधानमंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री की बात कर लें, रक्षा मंत्री की बात कर लें, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां पर पहुंचेंगे, वो देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी तेजी से यहां पर जांच के आदेश दिए गए, जांच कमेटी गठित की गई है, तो एक्शन होगा और जरूर कुछ जो पुलिस कर्मचारियों की अगर बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए या फिर डीएम स्तर तक की आप बात कर लीजिए, उन पर गाज गिरना तय है इस हादसे को लेकर। ठीक है विनय, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले वो दर्शकों को दिखा देते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं, गोपाल कांडा ने कहा। हाथरस हादसे पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। हाथरस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। तो इस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देखिए ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं, गोपाल कांडा ने कहा। हाथरस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। देखिए ये जो हादसा हुआ है जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं, गोपाल कांडा ने कहा। हाथरस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। तो हाथरस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तो इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो हाथरस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया है और साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना जो है यहां पर करते हुए नजर आए हैं सिरसा से विधायक गोपाल कांडा।
सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है और शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, गोपाल कांडा ने लिखा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हुए नजर आए हैं गोपाल कांडा। तो हाथरस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने लिखा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, और गोपाल कांडा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हालांकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। ओम शांति। तो ये जो ट्वीट है वो सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने किया है। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। तो हाथरस हादसे पर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने दुख जताया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।